तो नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफ के माध्यम से स्पीड को कैलकुलेट करना। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं जी, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस और अगर टाइम का हम स्लोप निकालेंगे यानी ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हर बार स्पीड मिल सकती है ना। ग्राफ जो कि अभी तक हम मैथमेटिकल क्वांटिटी के रूप में पढ़ते हैं, मैथ में देखते हैं, वो फिजिक्स में भी आपकी एंट्री हो रही है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इस सेंस में हम एक्स एक्सिस पे जो है क्या लेंगे, टाइम, जो कि इधर से इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाई एक्सिस पे लेंगे डिस्टेंस, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। फॉर सम वैल्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओरिजिन तो जीरो होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 3 2 1 सेकेंड। इधर ले लेते हैं 10 20 30 40 50। ये सब कुछ मीटर में है, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम किस में है, सेकंड। अब यहाँ पर जो भी ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ हमें किसकी वैल्यू निकाल के देगा, स्पीड की। यानी हर बार स्पीड की वैल्यू आएगी। जब भी डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो उस सेंस में हर बार किसकी वैल्यू आएगी, स्पीड की। एग्जाम्पल के लिए फर्ज कीजिए, मान लो कोई भी बॉडी जो थी वो जीरो जीरो यानी रेस्ट पे थी। अब वो चलना स्टार्ट करती है, ऐसे चली। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, मान लो पॉइंट सी है। अब मैं कहता हूँ पॉइंट सी पे बताओ स्पीड कितनी थी। तो पॉइंट सी पे तुमको दो चीजें देखनी है कि पॉइंट सी का लोकेशन क्या है। पॉइंट सी में वाई एक्सिस की वैल्यू अगर हम यहाँ बीचों बीच देखें तो कितनी आ रही है, 25, और एक्स वाली कितनी आ रही है, मान लो लगभग 2.5 के करीब। ठीक है, तो बस उसको ही क्या करना है, तुमको डिवाइड कर देना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 25, टाइम क्या है 2.5, पॉइंट हटाया 10, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम का जो भी स्लोप बनेगा, स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप क्या होता है हम तुमको बताते हैं। स्लोप का एक्चुअल में मतलब होता है बस जो भी वैल्यू वाई एक्सिस पे डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, जिस भी पॉइंट पे हो उस पॉइंट पर वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को डिवाइड कर देते तो क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बोले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किसकी वैल्यू निकाल के देता है, हमेशा किसकी देगा, स्पीड की। ठीक, अब स्पीड अलग अलग टाइप की होती है, एक बार रेस्ट की कंडीशन में, एक बार यूनिफॉर्म और एक बार नॉन यूनिफॉर्म। तीनों केस का देखते हैं कि ग्राफ तीनों केस का कैसा बनेगा। ओके जी, तो टॉपिक है, तीन ग्राफ बनाने हैं। पहला है बॉडी एट रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में होगा यानी चल ही नहीं रहा। ठीक, सेकंड केस में क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड केस है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीनों के केस का हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, बड़ा ही सुंदर। तो देखिएगा प्लीज, ग्राफ बनाने के लिए पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ओके जी, नीचे वाली वैल्यू पर क्या था, टाइम था, ऊपर वाले पे क्या था, एस यानी डिस्टेंस है। स्पीड मत समझना प्लीज। ओरिजिन है 0 1 2 3 4, मान लो 3 2 1। इधर मान लो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। अभी 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, यानी यहां से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो ऑब्जेक्ट पहले से ही किस पॉइंट पर था, 15 पे था। तो अगर हमें किसी भी बॉडी का रेस्ट वाला ग्राफ बनाना है, बॉडी जो है रेस्ट में ही पड़ी है। रेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है ना, डिस्टेंस तो वही रहनी चाहिए। तो ऐसा ग्राफ तभी बन सकता है जब डिस्टेंस वाली जो लाइन हो हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। इससे क्या समझ पा रहे हो, देखो अगर इस पॉइंट पाओगे, मान लो यहाँ कुछ पॉइंट के नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, राइट। ए पॉइंट पर टाइम कितना है, 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है 15। बी पॉइंट पर टाइम कितना है 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है 15। सी पॉइंट पर टाइम कितना है 3 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है 15। डी पॉइंट पर टाइम कितना है 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है 15। यानी टाइम तो बढ़ रहा है लगातार लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। डिस्टेंस फिक्स पोजीशन पर है और डिस्टेंस अगर फिक्स है यानी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हो गया, रेस्ट कंडीशन में। आई होप क्लियर हो गया हो। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। ये पढ़ के आए हैं, तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं जी। सुंदर सा ग्राफ बिल्कुल मेरी तरह, ऐसे ऐसे ओरिजिन
इधर टाइम बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर बना दो 2 2 3 4 5, 10 20 30 40 50। अब यूनिफॉर्म से एक शब्द याद रख लो, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तीनों केस में ग्राफ सेम ही बनेगा, क्योंकि तीनों के केस में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस या स्पीड या वेलोसिटी जो भी डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ता जाएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में जो है वो क्या होगा, देखो कैसे बनता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनता है बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, यहां से स्टार्ट करोगे ऐसे ले जाओगे, ये होता है यूनिफॉर्म का ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, चलो 4 पॉइंट बनाते हैं और फिर देखते हैं कहानी। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट ए पे स्पीड निकालनी हो तो बच्चे क्या आएगी, कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था स्पीड निकालने के लिए y अपॉन एक्स कर दोगे, यानी स्लोप निकालना होता है। स्लोप क्या आएगा, ए पॉइंट पर 10 है और टाइम कितना है 1, तो 10 अपॉन 1 जो कि कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ए पॉइंट की स्पीड है। ओके, बी पॉइंट पे स्पीड निकालोगे, डिस्टेंस कितनी है 20, टाइम कितना है 2, कितना आ गया, वाह भाई वाह। 30 पे निकालोगे तो बच्चे क्या आएगा 30 अपॉन 3, भाई ये 30 है सी पे और टाइम कितना है 3, कोई दिक्कत, 30/3 करोगे तो भी क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। डी पॉइंट पे जाओगे, कितना है डिस्टेंस 40, टाइम कितना चल रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट 4 है ना, क्योंकि मैं तो स्केल से नाप के नहीं बना रहा हूँ। तो डी पॉइंट पर कितनी आ जाएगी 40/4 जो कि क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो चारों पॉइंट के देखने के बाद वैल्यू आप आइडिया लगा सकते हैं कि 10 10 10 10, इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है सेम है, और जब स्पीड हर बार सेम हो तो उस केस में कौन सी स्पीड होगी, यूनिफॉर्म। हाउ इज इज इट नॉट, माई इंग्लिश सो परफेक्ट। थर्ड एंड लास्ट, स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कुछ भी स्पीड चली जा रही है वाहियात। बनाया ग्राफ, ओके जी, ओरिजिन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे हो गया टाइम, ऊपर हो गया 10 20 30 40 50। चलो भाई, मान लो उसने बढ़िया स्टार्ट करा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसा आ गया, ये ले, वाह, मतलब ऐसा होता नहीं है बट कोई बात नहीं, है ना, पागल नहीं है। इस वाले पार्ट को मिटा सकते हो, इस वाले पार्ट को मिटा ही सकते हो, यहाँ जो सड़क बनी है यहाँ तक मिटा दो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक, कैसे निकालेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, आ जाओ भाई पॉइंट निकालते हैं। कुछ पॉइंट पकड़ो, मान लो यहाँ है ए पॉइंट, यहाँ है बी पॉइंट, यहाँ है सी पॉइंट, यहाँ है, किसी कोई दिक्कत इस यहाँ तक, ऑफ कोर्स मेरी ऑडियंस को भी दिक्कत नहीं होगी। ऑडियंस प्लीज बताते रहना कमेंट कर करके नो लाइव क्लास, ऑफलाइन कमेंट करते रहना। तो देखो, अगर पॉइंट ए की स्पीड निकालने बच्चे तो कहाँ है ए, ये लगभग आ रहा है 5 के बराबर, टाइम कितना है 1, कितना हो जाएगा 5/1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। बी पे आ जाओ, लगभग 15 है, इधर क्या है 2, यानी बी पॉइंट पर कितना आ जाएगा 15/2 करोगे तो कितना आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। सी पॉइंट पर बच्चा, सी है 3 पर और ये लगभग 12 के करीब आएगा, कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। डी पॉइंट पर बेटे, टाइम तो है 4 और डिस्टेंस कितना है 30, 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या देख पा रहे हो, ए पे स्पीड ये थी, फिर चेंज हो गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, तो लगातार स्पीड सेम नहीं है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर नहीं कर रहा है। अब यही डेफिनेशन होती है किसकी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो भैया कुछ इस टाइप का, ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, बस आपने क्या करना है, इधर के सामने वाले का पॉइंट, इधर के सामने वाले पॉइंट, दोनों को मिलाओ और सुंदर से दोनों को डिवाइड कराओ और इजिली अपनी वैल्यू लेके चले जाओ। कितना इजी हो गया, हैव यू गॉट इट। ये वाला टॉपिक यहीं तक, ओके जी। देखो, वही स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम एक दो न्यूमेरिकल या दो वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। मान लो यह है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट के बीच बी की बीच का तुम्हें स्पीड बताना है। अच्छा, तुम्हें ये ग्राफ देख के तो समझ में आ जानी चाहिए वैसे कि स्पीड कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कोई नहीं, आइए समझते हैं कितनी होनी चाहिए स्पीड। हमें ए से बी के बीच का निकालना है ना, तो ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो ए डैश है, ये वाला पॉइंट क्या है
वी डेज। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए आप करेंगे क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले केस का डिस्टेंस कितनी है, ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी चला है ना यहां से यहां तक, राइट, तो क्या है ए डैश। दूसरे केस में डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक चला है, कितना है बी डैश। टाइम कितना है जी, इधर 2 है उधर 4 है, तो हमेशा आगे वाले से पीछे वाले टाइम को माइनस करोगे, T2 माइनस T1 करते हैं तो 4 माइनस 2। ओके जी, ए डैश आओ, ए से ए डैश की वैल्यू कितनी है 20, माइनस बी की कितनी है 20, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, 0.2 यानी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कितनी आएगी 0। किसके बीच में, ये नहीं बोल रहा कि वो क्या है, कि अगर ये पूछता ए पॉइंट पे कितनी स्पीड है बाबू, तो ए पॉइंट पे कितनी स्पीड होती 20, अपॉन में 2 कर देते 10। बी पॉइंट पर कितनी स्पीड होती 20, अपॉन में 4 कर देते, कितना आ जाता 5 आ जाता। लेकिन इसने बोला ए से बीच में क्या कोई स्पीड बढ़ी है घटी है कुछ है, तो लाइन देखो क्या है सेम ही है, डिस्टेंस क्या चल रहा है वही का वही, तो स्पीड के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वही हम देख पा रहे हैं कि स्पीड कितनी आई है 0 मीटर पर सेकंड, यानी बॉडी किस में है रेस्ट में है। एक और करते हैं, तब तक यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ देखो जरा, इसमें 2 पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है, एक इस वाले पॉइंट पे 20 वाले पे, एक 50 वाले पॉइंट पे, राइट। 20 वाले पॉइंट पे यहाँ हो रहा है, इसको अगर हम पॉइंट ए बोल दें, यहाँ बी हो रहा है, इन पॉइंट को जब हम आपस में सीधी लाइन मिलाएंगे तो ये ए बी सी बन गया। अब इस केस में जो ग्राफ आएगा वो कहाँ से आएगा, जो भी स्लोप ए बी का होगा वही इसकी स्पीड बताएगा, ठीक है, ए बी का स्लोप। ठीक है, अब वो कैसे निकाल सकते हैं हम, वो कैसे निकालेंगे वो ध्यान देंगे प्लीज। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कैसे आएगा वो देखते हैं, कैसे आ सकता है, जो भी ये वाला पार्ट है अपॉन में जो भी ये वाला पार्ट है, ऐसे ही आएगा। यानी इसमें केस में क्या होता है, देखो कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता, हमें ए पॉइंट पे बताना है, ए पॉइंट वो कितना चल चुका है 20 मीटर, और उसकी टाइम कितना हुआ था 1 सेकेंड। फिर हमें बताना है इस बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर वो कितना चल चुका था 50 मीटर, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, है ना। तो उसने एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी कवर करी है, यहां से इस पार्ट के बीच की बताना है हमें, तो ये पार्ट कितना है, यही तो है BC, जो कि कितना आएगा 50 माइनस 20, यही तो आएगा, इतना वाला पार्ट, यहाँ से 50 यहाँ तक 20 है, 50 माइनस 20। अब टाइम निकालोगे, टाइम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 है और ये 3 है, तो ये कितना आएगा 3 माइनस 1, 50 में से 20 गया 30, 3 में से 1 गया 2, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम आहे, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो स्पीड आई है ए बी स्लोप की वो कितनी आई है 15 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ग्राफ वाले पार्ट थे जिसमें अभी हमने केवल आज पढ़ा है स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे अगले उसमें पढ़ेंगे सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगले में पढ़ेंगे, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी अभी हमें वेलोसिटी ग्राफ पढ़ना है, फिर एक्सेलरेशन का ग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आएंगे न्यूटन्स की इक्वेशन, और उसके बाद ये टॉपिक धीरे 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 एंड की तरफ जाएगा। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लॉट्स ऑफ लव।